नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ एक ऐसी कहानी जो सिर्फ एक किसान की नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान की आत्मा की कहानी है। यह है गोदान, हिंदी साहित्य का वो रत्न जिसे लिखा था मुंशी प्रेमचंद ने। एक ऐसे लेखक जिनकी कलम में मिट्टी की खुशबू, इंसानियत की गर्मी और सच्चाई की चमक बसती है। प्रेमचंद ने कभी दिखावे की भाषा नहीं लिखी, उनके शब्द सीधे दिल में उतरते हैं और गोदान उनका सबसे भावनात्मक, गहराई भरा और इंसानी उपन्यास है। अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो जिंदगी की भागदौड़ में किताबें पूरी तरह नहीं पढ़ पाते, तो ये कहानी आपके लिए है, ताकि कुछ ही देर में आप समझ सकें गोदान का पूरा दिल और उसकी रूह। गांव बेलारी, धूल भरी पगडंडियां, खेतों की सरसराहट और वहीं एक किसान, होरी महतो, सीधा साधा, मेहनती, ईमानदार। वो बड़ा आदमी नहीं, लेकिन बड़े दिल वाला इंसान है। उसकी बस एक ख्वाहिश है, काश मेरी भी एक गाय होती, क्योंकि गाय उसके लिए सिर्फ दूध नहीं, सम्मान और सुख की निशानी है। गांव में जिसके आंगन में गाय बंधी हो, वो मानो खुशकिस्मत माना जाता है। होरी अपनी पत्नी धनिया, बेटे गोबर और बेटियों रूपा और सोना के साथ सीधी सादी जिंदगी जीता है, लेकिन इस सादगी में भी सपनों की रोशनी है। एक दिन गांव का ग्वाला भोला होरी के पास आता है और कहता है, भाई मेरे पास एक अच्छी गाय है, ले लो। होरी का दिल धड़क उठता है। वो कर्ज लेकर गाय खरीद लेता है। घर में जैसे खुशियां लौट आती हैं, बच्चे हंसते हैं, धनिया के चेहरे पर मुस्कान है। होरी सोचता है, अब मेरी किस्मत बदल जाएगी। पर किस्मत के अपने खेल होते हैं। होरी का छोटा भाई हीरा जलन में आकर गाय को जहर दे देता है। गाय मर जाती है। गांव में हंगामा मच जाता है। भोला पुलिस बुला लेता है। पुलिस रिश्वत मांगती है और बेचारा होरी कर्ज में और गहराई तक धंस जाता है। जिस गाय को उसने सुख का प्रतीक माना, वही उसकी मुसीबत की जड़ बन गई। अब होरी की जिंदगी कर्ज और जिल्लत में फंस गई है। वो रोज मेहनत करता है, लेकिन उधार, ब्याज और टैक्स सब उसके खून को चूस लेते हैं। धनिया गुस्से में कहती है, तुम इतने सीधे क्यों हो होरी? सब तुम्हारा फायदा उठाते हैं। होरी शांत होकर जवाब देता है, हम गरीब हैं धनिया, अगर झगड़ेंगे तो घर कैसे चलेगा? उसकी आवाज में हार नहीं, बस एक थकी हुई सच्चाई है। अब आते हैं गोबर पर, होरी का बेटा जो बाप से अलग सोच रखता है। उसे गांव की परंपराएं बांधती हैं। वो चाहता है आजादी, शहर की रौनक, कुछ नया। और तभी उसकी मुलाकात होती है झुनिया से, भोला की बेटी। दोनों के बीच सच्चा प्यार होता है, लेकिन जब झुनिया गर्भवती होती है तो समाज की तलवारें निकल जाती हैं। गोबर डरकर शहर भाग जाता है। होरी और धनिया गांव वालों के ताने झेलते हैं। पंचायत लगती है और होरी पर जुर्माना ठोका जाता है। बेचारा जो पहले ही कर्ज में डूबा था, अब और नीचे चला गया। लेकिन धनिया झुनिया को घर से नहीं निकालती। वो कहती है, अगर मेरा बेटा भाग गया तो क्या हुआ? ये लड़की अब मेरी बेटी है। उस पल धनिया सिर्फ औरत नहीं रहती, माँ की सबसे बड़ी मिसाल बन जाती है। दिन बीतते हैं, कर्ज बढ़ता है, होरी की हिम्मत घटती है। जमींदार, बनिए, पुजारी सब अपने अपने फायदे में लगे हैं। होरी समझ गया है, गरीब के लिए इंसाफ की कोई किताब नहीं होती। फिर भी हर सुबह वो हल लेकर खेत में जाता है। वो जानता है कि उसके हाथों में शक्ति कम है, पर दिल में विश्वास अभी बाकी है। सालों बाद गोबर शहर से लौटता है। अब वो थोड़ा पैसे वाला, थोड़ा अकड़ वाला बन गया है। वो पिता से कहता है, बाबा ये सब पुराना तरीका छोड़ो, अब वक्त बदल गया है। होरी मुस्कुराकर कहता है, बेटा वक्त चाहे बदल जाए, जमीन और मेहनत कभी नहीं बदलते। दो पीढ़ियां आमने सामने हैं, एक परंपरा में यकीन रखती है, दूसरी बदलाव में। यही गोदान का असली द्वंद्व है। अब छोटी बेटी रूपा की शादी की बारी आती है। पैसे नहीं हैं और कर्ज का दबाव बढ़ता जा रहा है। होरी मजबूर होकर रूपा की शादी राम सेवक नाम के बूढ़े आदमी से कर देता है, जो बदले में उसे कुछ पैसे देता है। होरी जानता है ये गलत है, पर भूख और गरिमा की लड़ाई में वो पिता हार जाता है, कर्जदार जीत जाता है। धनिया रोती है, हमारे हिस्से में हमेशा दुखी क्यों आता है? अब होरी बूढ़ा हो चुका है, सांसें कमजोर हैं, पर एक सपना अभी बाकी है, मरने से पहले गोदान करना। उसके लिए गाय का दान सिर्फ धार्मिक काम नहीं, बल्कि उसकी पूरी जिंदगी की कहानी है। वो बिस्तर पर लेटा है, आंखें बंद, मन में बस यही सोच, काश ये काम पूरा हो जाए। धनिया उसकी आंखों में वो चाह देखती है। वो घर का बचा खुचा पैसा निकालती है, पंडित को देती है और कहती है, लो ये मेरे होरी का गोदान है। और उसी रात होरी शांति से दम तोड़ देता है। चेहरे पर मुस्कान है, मानो कह रहा हो, अब मैं आजाद हूं। होरी चला गया, पर उसके साथ लाखों किसानों की आवाज गूंज उठी।
उसका जीवन बताता है कि ईमानदारी और इंसानियत ही असली पूंजी है। धनिया अकेली रह जाती है पर टूटती नहीं। वो जानती है होरी ने भले ही कुछ नहीं छोड़ा, पर उसकी सच्चाई ने एक मिसाल बना दी। ये कहानी हमें दिखाती है कि गरीबी इंसान को तोड़ सकती है पर उसकी आत्मा को नहीं मार सकती। जिंदगी छोटी है पर सपनों की ताकत बड़ी होती है। औरतें जैसे धनिया और झुनिया समाज की असली ताकत है। समाज के नियम बदलने चाहिए ताकि होरी जैसा फिर कोई ना मरे बिना इज्जत, बिना हक के। दोस्तों, ये थी गोदान, मुंशी प्रेमचंद की वो अमर कहानी जो हर दौर में नई लगती है, क्योंकि गोदान सिर्फ कहानी नहीं, इंसान की आत्मा की आवाज है। होरी का सपना, धनिया की मजबूती और प्रेमचंद की सादगी तीनों मिलकर हमें बताते हैं इंसान छोटा नहीं होता, उसके हालात छोटे होते हैं। धन्यवाद।